अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। दुनिया में कोई भी शत्रु मित्र नहीं होते हैं। यदि इस दृष्टि से हम चिंतन करें तो उसी बात को आचार्य भगवंत बता रहे हैं। मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। पुनः उच्चारण करते हैं। मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रही है कि माँ माने मेरे स्वरूप को अपश्यन माने मेरे स्वरूप को नहीं देखने वाला अयम लोका यह लोक यानी प्राणी न मे शत्रु न च विप्रिय न मेरा शत्रु है वह और न च प्रिय प्रिय नहीं, क्योंकि जो उसने मेरा स्वरूप नहीं देखा वो मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है। और माँ मेरे स्वरूप को प्रपश्यन देखता हुआ अयम लोका यह प्राणी न तो न मेरा शत्रु और न च मित्र न मेरा प्रिय। माने कहने का मतलब है जिसने मेरे स्वरूप को नहीं देखा वो मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है, और जिसने मेरा स्वरूप देख लिया है वो भी मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है। देखो अज्ञानी प्राणी है, वो तुम्हारे स्वरूप को तो देख नहीं रहा, तुम्हारे तन को ही देख रहा है, और वो यदि गाली दे रहा है तो क्या मतलब अज्ञानी है वो मेरा ना शत्रु है और ना मित्र है, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। और जो मुझे जानता है वो मुझे गाली दे नहीं सकता, वो इन दोनों से परे है। कहने का मतलब है कि जो मुझे जानता नहीं है वो गाली दे रहा है तो मुझे गाली लगी नहीं रही, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं जिसको दे रहा है, और जो मुझे जानता है वो मुझे गाली दे ही नहीं सकता है। तो दोनों ही नहीं है, क्योंकि मैं उससे परे हूँ। मुझको नहीं देखता हुआ यह लोक ना मेरा शत्रु है और ना मेरा प्रिय है, और मुझको देखता हुआ यह लोक ना मेरा शत्रु है और ना मेरा मित्र है। देखो ये संसारी प्राणी भेद ज्ञान से रहित होकर के अपने आत्म स्वरूप को नहीं देखता हुआ फिर ये मेरा शत्रु अथवा प्रिय नहीं है। आत्मा को नहीं जानने वाला प्राणी किसी विचारी की तरह मेरा शत्रु कैसा हो सकता है, क्योंकि अज्ञानी जीव से ये उपकार का पात्र है, उसी तरह यह अज्ञानी प्राणी भोले वाले जीव की तरह मेरे प्रिय भी कैसे हो, क्योंकि यह कल्याण मार्ग से दूर है। और यदि वह लोक विवेक ज्ञान से युक्त हो फिर मेरे आत्मस्वरूप को देखता हुआ रहता है तो फिर ये मेरा शत्रु नहीं है और न मेरा मित्र है, क्योंकि आत्मा को जानने वाला यह जीव किसी ज्ञानी की तरह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझ में ज्ञानी के प्रति विद्वेष संभव ही नहीं है। उसी तरह आत्मा ज्ञानी यह प्राणी विशुद्ध आत्मा की तरह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझ में राग का अभाव है। तो ऐसे निर्विकल्प समाधि में लीन भेद ज्ञान में ठहरे हुए इस प्राणी के राग द्वेष का अभाव है हो जाने से उसके लिए मेरी शत्रु मित्र की कल्पना अपने आप निरस्त हो जाती है। विचार करो कि जो मुझे जानता नहीं है देखता नहीं है वो मेरा कैसे हो सकता है, और जो मुझे जानता देखता है वो भी मेरा कैसे हो सकता है, क्योंकि सब एक ही है हम लोग। भगवान हमें जानते देखते हैं तो वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर नहीं सकते, और अज्ञानी प्राणी गलत व्यवहार कर रहा है लेकिन वो मुझे जानता देखता ही नहीं है, तो उसका क्या व्यवहार, तो पागलों की तरह है।
इसलिए इस दृष्टि को बना लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से न मे शत्रु न च प्रिया आ गया। बहुत अच्छी बात कही है। आचार्य ने पद्यानुवाद ही बहुत गजब का लिखा है। ब्रह्मांड ही जब मुझे नहीं जानता है, क्या शत्रु मित्र भय हो सकता तदा है। या जानता यदि मुझे लखता तथा है, तो भी न मित्र रूप हो सकता हमें। जो मुझे जानता है, जो मुझे देखता है, वो मेरा क्यों न शत्रु। जानता देखने वाला मेरा शत्रु कैसे हो सकता है, और जो नहीं जानता वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए विचार करो, जो छोटी छोटी सी बातों को लेके अपन राग द्वेष कर्म बांध लेते हैं और फिर वो कर्म उदय में आते हैं। कल मुनिश्री ने बहुत अच्छी बात कही थी। देखो, अलार्म तुम भरते हो और सो जाते हो, और जब वो अलार्म बजता है और आप गहरी नींद में होते तो आपको बड़ा क्रोध आता है, झुंझलाहट करके अलार्म क्यों बज गया। अरे अलार्म क्यों बज गया, तुमने ही तो भरा था, सो बजा है। ऐसे ही कर्म तो हमने ही बांधे हैं, और जब उदय में आते तो क्यों झुंझला रहे हो। समतापूर्वक उस कर्म को बाहर निकालो, क्योंकि अपन ने ही कर्म बांधे हैं तो अपन ही कर्मों को दूर करेंगे। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत अंतरात्मा और परमात्मा कैसे होता है उसको बताते हैं। त्यक्त्वैवं वैरात्मान मन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितं। पुनः उच्चारण करें। त्यक्त्वैवं वैरात्मान मन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। एवं मन इस प्रकार कहे गए तरीके से वैरात्मानम वैरागपने को त्यक्त्वा छोड़ करके अंतरात्मा व्यवस्थिता अंतरात्मा में स्थित होता हुआ सर्व संकल्प वर्जितम समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर के परमात्मानम परम आत्मा की भावेत भावना करे। कितनी अच्छी बात कह रही। ऊपर कहे गए से वैरागपने को छोड़कर अंतरात्मा अवस्था में ठहरते हुए सर्व संकल्पों से रहित उस परमात्मा की तुम भावना करो, क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है कि नहीं बनाना है। कहती जैसी भावना भाओगे वैसा ही होगा। यदि तुमने शुद्ध परमात्मा की भावना भाई है तो नियम से एक दिन तुम्हारी आत्मा शुद्धत्व को प्राप्त करेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, भले वर्तमान में हम अशुद्ध हैं लेकिन हमारा लक्ष्य शुद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव होना चाहिए। लक्ष्य हमारा बिल्कुल शाश्वत होना चाहिए और लक्ष्य के अनुसार हमारी भावना होना चाहिए। फिर देखो आत्मा का क्या आनंद आता है। कहते हैं संसारी प्राणी संसार में रह करके भी कैसे आनंदित होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सही है। लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहा है। भले ये सब बाहर के काम करना पड़ते हैं लेकिन वह मन से नहीं करता। आगे बताएंगे इसको कि किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार कथित स्वरूप से अशुद्ध नय के विषयभूत आत्मा और देह के एकत्व अध्यवसाय से पर परिणति रूप परिणमन में कारणभूत वैरात्मा को छोड़ करके उन विषयों से चित्त को हटा करके क्या हो जाओ, अंतरात्मा में व्यवस्थित हो। और यह अंतरात्मा उस समय सर्व विकल्पों से रहित होकर के उत्कृष्ट आत्म तत्व का आश्रय लेवे। अपन जब चिंतन करते ना, सिद्ध परमेष्टि का चिंतन करते हैं, जो अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं, तो शुद्ध टंकोत्कीर्ण शुद्धोहम बुद्धोहम चिच्चैतन्य स्वरूपोहम
ज्ञानानंद स्वरूपो दर्शन ज्ञान स्वरूपो आत्मानंद स्वरूपो। करो उसका बार बार चिंतन। कम से कम अपने स्वरूप को देखो तो सही कि मेरी आत्मा तो सबसे सुंदर, दुनिया में कोई चीज सुंदर नहीं है, एकत्व विभक्त आत्मा ही सुंदर है। और ऐसी प्यारी सुंदर आत्मा तुम्हारे भीतर बैठी हुई है, और उस आत्मा को देखो, फिर लगेगा ओहो, ऐसी उत्कृष्ट आत्मा का, तत्व का आश्रय लेकर के जो परमात्मा व्यक्त स्वरूप से सिद्धालय में स्थित है, वही शक्ति स्वरूप से मुझ में है। वही तो मैं हूँ। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विराजमान है। लेकिन बाहर के परमात्मा का ध्यान करके हम अपने अंतस की परमात्मा को अभिव्यक्त कर लेते हैं। जैसे दर्पण को देख करके हमें अपनी कालिमा दिखाई दे जाती है चेहरे की, ऐसे ही पंच परमेष्ठियों की आराधना करके हमारे भीतर की कालिमा में दिखाई देती है, और हम अपने अंतस की कालिमा को साफ कर लेते हैं उनके माध्यम से। तो ऐसी शक्ति स्वरूप मुझ में, उस शक्ति को प्रकट करने के लिए शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए, शुद्ध नय का से चिंतन करना चाहिए। और उसी शुद्ध नय को आचार्य भगवंत समय सार में कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नीतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणम। तुम शुद्ध नय से देखो, जो आत्मा कैसी अबद्ध है, किसी से बंधी हुई नहीं है, स्वतंत्र है, अस्पृष्ट है, किसी से छुई हुई नहीं है। मेरी आत्मा अछुई है, मैंने किसी ने स्पर्श नहीं किया, उद्गल ने भी नहीं किया। अनन्य है, मेरी आत्मा अपने गुणों में बिल्कुल लीन है, गुणोमय है, नियत है। जो गुण उसके हैं वो कभी नष्ट नहीं होगी। अविशेष, और कैसी है, एक सामान्य रूप से विशेषता को लिए हुए नहीं, एक सामान्य से जो अनंत गुणों का स्वामी, सबके पास यही चीजें हैं। असंयुक्त है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस रूप को जानता और देखता है, उसे शुद्ध नय जानना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात आचार्य भगवंत ने कही है। बार बार जैसे जल में भिन्न कमल रहता है, किस तरीके से जल में रह करके भी जल से भिन्न अपने आप को समझता है। जो मैं हूं, भले संसार में रह रहा हूं, लेकिन संसार में नहीं, संसार पर रह रहा हूं। मैं पर का अंतर समझना, संसार में नहीं, संसार पर। जल में कमल भिन्न जल से ऊपर रहता है, जल में नहीं रहता है, जल से परे रहता है। जब ये दृष्टि बन जाती है ज्ञानी की, तो फिर वह संसार में रह करके भी संसार में से परे हो जाया करता है। वो जानता कि अरे ये संसार की दशा तो देखो, अपनी आत्मा को जाने बिना सिर्फ दैहिक स्तर पर जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसी प्यारी आत्मा जो मनुष्य पर्याय में हमें मिली थी, उस आत्मा की खबर ही नहीं ली। अन्य पर्यायों में तो ले नहीं पाते। एक मनुष्य पर्याय में ही अवसर मिला था, देवशास गुरु का समागम मिला था, उस पर्याय में भी हम चूक रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है, इसलिए अब चूकना नहीं है अपने को। आई समझ में, ध्यान रखना। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। शीघ्राति शीघ्र बहिरात्मपना विसार, औ अंतरात्मपन को रुचि संग धार। संकल्प जल्प व विकल्प विहीन भी हो, पश्चात सुपूज्य परमेश्वर रूप पाओ।
ठीक है, कितनी अच्छी बात कही। इसलिए इस तरीके का चिंतन करो और अपने परिणामों को उत्तरोत्तर विशुद्ध बनाओ इन्हीं भावनाओं के साथ में। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी।